आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में बीजेपी किस वजह से हारी है, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। संघ की माने तो बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि उसने किरण बेदी पर दांव लगाया। जिस बात को बीजेपी कबूल नहीं कर रही उसे संघ कबूल कर रहा है। कह रहा है कि किरण बेदी को लाना गलती थी, तो वहीं वेंकैया नायडू ये कह रहे हैं कि अगर पहले चुनाव हो जाते तो बीजेपी की ऐसी स्थिति ना होती। तो वहीं किरण बेदी केजरीवाल के लोक लुभावन वादों को अपनी हार का कारण भी बता रही हैं। हालांकि बीजेपी नहीं मान रही है कि हमने किरण बेदी को अगर मैदान में उतारा है तो वो हमारी गलती है, जिस वजह से ऐसी शिकस्त, ऐसी हार हमें देखनी पड़ी। लेकिन संघ ने हमला कर दिया है कि किरण बेदी को लाना सबसे बड़ी गलती थी, जिस वजह से जनता ने अपना मैंडेट नहीं दिया और हार की वजह मुख्य तौर पर किरण बेदी है। तो दिल्ली की हार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कबूला है कि किरण बेदी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर बीजेपी ने जो उतारा है वो गलती थी बीजेपी की। हालांकि इस बात को बीजेपी मान नहीं रही है। तो स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी से हार हुई है, ये आरएसएस की तरफ से कबूला गया है। लोकल नेता अगर होता तो नतीजा कुछ और होता और हो सकता है नतीजे थोड़े बेहतर भी होते। तो जिस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं कबूल रही है उस बात को आरएसएस ने कबूल लिया है कि बेदी को सीएम कैंडिडेट बनाना बीजेपी की भूल थी। अगर कोई लोकल नेता होता, पुराना नेता होता तो कहीं ना कहीं पार्टी की स्थिति आज की तारीख में दिल्ली में अच्छी होती। तो किरण को सीएम कैंडिडेट बनाना बड़ी गलती थी। ये संघ ने बीजेपी पर, किरण पर निशाना साधा है। तो बीजेपी हालांकि इस बात से साफ नकारती रही है इस बात को। स्थानीय नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता तो कहीं ना कहीं स्थिति और अच्छी हो सकती थी। संघ ने इस तरह निशाना साधा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी से यह हार हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत वाकई भयावह है, ये भी संघ ने कहा है और किरण पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। अमित कुमार हमारे संवाददाता और हमें जानकारी देंगे। अमित, बीजेपी इस बात को नहीं कबूल रही है कि किरण बेदी को मैदान में उतारना सबसे बड़ी हार की वजह है, लेकिन संघ ने जो निशाना साधा है इसी आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी के आला नेताओं ने यह तय किया था कि किरण बेदी सीएम बनेंगी, सीएम के उम्मीदवार होंगी, और पार्टी के बड़े नेताओं के जो आलाकमान का फैसला है उसके खिलाफ पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि दबे जुबान पे हर कोई बीजेपी का जो नेता है या नेक्स्ट जनरेशन की जो आप बात करें वो इस बात को कबूल रहा है कि हमसे गलती हुई है। लेकिन जिस तरह से संघ मुखर होकर सामने आया है, जिस तरह से संघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि किरण बेदी को लाना बहुत बड़ी भूल थी, वो संघ स्टैंड ले सकता है। लेकिन बीजेपी के नेता के सामने मजबूरी है, वो चाह कर भी ये नहीं बोल सकते हैं। हालांकि एक दो नेताओं ने इस तरह की बातें कही थी, सीपीआई जैसे लोगों ने इस बात को रखा था कि किरण बेदी को लाना गलती था। लेकिन संघ अब इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही गंभीर है और आने वाले चुनाव, अगर बिहार की बात करें तो बिहार को लेकर भी जो गलतियां दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की तरफ से हुई है उसको देखते हुए वो गलती दोहराई न जाए। वाकई मात्र 3 सीटें बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। कहाँ क्या स्थिति थी पिछले चुनावों में भी, और अब देखो दिल्ली में मात्र 3 सीटें। वाकई आम आदमी पार्टी की जीत बहुत ज्यादा भयावह है, ये संघ ने निशाना साधा है। अमित, वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि अगर समय पर चुनाव हो जाते तो कहीं ना कहीं पार्टी की आज की तारीख में दिल्ली में अच्छी स्थिति होती। जी हाँ, देखिए ये बात भी सब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब लोकसभा में एक अच्छी जीत हुई थी, मोदी की लहर चल रही थी, उसके तुरंत बाद चुनाव करा दिए जाते तो बेहतर होता। लेकिन अब पोस्टमार्टम का वक्त है और बीजेपी के नेता यही वेंकैया नायडू हैं जो सीनियर लीडर्स में से कहे जाते हैं। लेकिन ये भी सबको पता है कि चाहे वेंकैया नायडू हो, सुषमा स्वराज हो या दूसरे तमाम बड़े नेता हो, गडकरी हो, जो कि पिछले बार दिल्ली के चुनाव में बहुत एक्टिव थे, इस बार उन लोग एक्टिव नहीं किया गया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकल नेताओं की अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली में विधानसभा चुनावों में हार का मुंह बीजेपी को देखना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने यह भी दिल्ली में बीजेपी के हार के लिए देर से चुनाव कराए जाने की जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि अगर समय पर चुनाव हो जाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति आज की तारीख में अच्छी हो सकती थी। वेंकैया ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत जाती। तो आरएसएस तो मुखर हो गया है कि किरण बेदी की वजह से बीजेपी की यह हार हुई है। हालांकि अब बीजेपी को मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, पंजाब में भी आने वाले कुछ समय में चुनाव होंगे। तो बीजेपी को आगे का अपना रास्ता तैयार करना चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। Tactical mistake that I have no hesitation accepting it. After the Lok Sabha election, we could have gone for assembly election immediately. We would have won hands down in Delhi. But lot of time has passed, and then some people are saying
In spite of Lok Sabha, you got this much percentage of votes. Yes, that is a Lok Sabha. This is a local Sabha. For Lok Sabha, it is Narendra Modi, central government. This assembly, local Sabha, state. So there is a distinction between these two. There is no question of any setback to Sri Narendra Modi or his leadership. And these assembly elections are never taken as a referendum, or municipal elections are never taken as a referendum against anybody.